ओके, कंटिन्यूइंग विद द यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, अब इसमें हम रिफ्लेक्स मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स देख रहे थे। एक एमसीक्यू ये आता है कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज़ कंट्रोल्ड बाय हायर सेंटर्स इन द ब्रेन, ये उसका आंसर होता है। अच्छा, जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं ना, वो क्या करती हैं, डिट्रूसर मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करती हैं, ठीक है, ब्लैडर वॉल में, और स्टिमुलेट करती हैं क्लोजर ऑफ स्फिंक्टर वेजाइकल को। ठीक हो गया। यही जो सिंपैथेटिक बेसिकली जो एफरेंट होती हैं ना, ये पास करती हैं अब द पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स और एंटर हो जाती हैं इनटू S2, 3 एंड 4। ठीक हो गया। कुछ जो हैं वो फिर ट्रैवल करती हैं विद द सिंपैथेटिक नर्व वाइव द हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, जो एंटर हो जाती हैं फर्स्ट एंड सेकंड लंबर सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं क्या करते हैं, ये ऑपोजिट एक्शन होता है कि कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं और स्फिंक्टर वेजाइकल को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक हो गया। डिफरेंट पैरासिम्पैथेटिक जो होती हैं ये वही S2, 3, 4 से लीव करती हैं, ठीक है, और वाया द पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स ये रन करती हैं थ्रू द पेल्विक स्प्लिंटिंग नर्व्स, और इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू ये ब्लैडर वॉल में उतर हो जाती है, जहाँ ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के साथ साइनैप्स करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं, एक तो हमने ये पढ़ा था कि जो ब्लैडर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना यूरिन की, वो 500 ml होती है, ठीक है, लेकिन जब 300 ml तक इसका वॉल्यूम पहुंचता है तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है वो इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये S2, 3, 4 स्पाइनल सेगमेंट्स हैं, ये L1, L2 हैं। हमने कहा था कि मोस्ट एफरेंट इम्पल्सेस जो होती हैं ना, ये पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व के थ्रू एंटर हो जाती हैं इनटू द S2, 3, 4 सेगमेंट्स, ठीक है, कुछ सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू फर्स्ट एंड सेकंड लंबर सेगमेंट में ओपन होती हैं। फिर जो इफरेंट्स होते हैं ना, वो S2, 3, 4 के थ्रू पास करते हैं पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स के थ्रू पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व और इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू ये ब्लैडर वॉल में आ जाती हैं इधर, ठीक है, ये इफरेंट्स आ रहे हैं, साइनैप्स करते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के साथ। अच्छा, इस नर्वस पाथवे के थ्रू होता क्या है बेसिकली कि जो स्मूथ मसल होते हैं ब्लैडर के, जो ड्रूसल मसल हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्फिंक्टर वेजाइकल रिलैक्स कर जाता है, यूरिन पास हो जाता है। ठीक हो गया। एक बार जब यूरिन जो है वो यूरिथ्रा में एंटर हो जाता है ना, फिर जो स्पाइनल एफरेंट जो इम्पल्सेस हैं ना एडिशनल, वो पास करती हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द यूरिथ्रा और रीइंफोर्स करती हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन को, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को। और मिक्चुरेशन जो है ये असिस्ट होती है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल पेल्विक प्रेशर्स जो होते हैं वो राइज करते हैं और ये एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ब्लैडर के ऊपर। ठीक है, बच्चों में मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बड़ा सिंपल होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में टेक प्लेस करता है अंटिल द टाइम कि आपकी जो आपका टाइम और प्लेस ऑफ मिक्चुरेशन है ना ये फेवरेबल हो। ठीक है, जो वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन है ये स्फिंक्टर वेजाइकल की या स्फिंक्टर यूरेथ्रा जो है ना उसकी कॉन्ट्रैक्शन से एक्म्प्लिश होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल यूरेथ्रा को क्लोज कर देता है, एंड इट इज़ बेसिकली असिस्टेड बाय स्फिंक्टर वेजाइकल जो कि ब्लैडर नेक को कॉम्प्रेस कर देता है। वॉलंटरी कंट्रोल जो मिक्चुरेशन का ना वो ड्यूरिंग सेकेंड और थर्ड ईयर ऑफ लाइफ जो है वो डेवलप करता है। ठीक है, जो इनहिबिटरी फाइबर्स होते हैं ना ये डाउनवर्ड पास करते हैं विद द कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक टू द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। कमिंग टू द मेल जेनिटल ऑर्गन्स, सबसे पहले हम वाज डेफरेंस को देख लेते हैं। ये आपको जो ग्रीनिश ट्यूब नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाज डेफरेंस है आपकी, अराउंड 45 सेंटीमीटर या 18 इंचज़ लॉन्ग होती है। रोल क्या होता है, ये एपिडिडमस होती है ना यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली ये जो वाज रेफरेंस है ना ये राइज कहाँ से कर रही होती है, यहाँ पे लोअर एंड ऑफ एपिडिडमस या टेल ऑफ एपिडिडमस होता है, वहाँ से राइज करती है, इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास करती हुई डीप इनग्वाइनल रिंग से इमर्ज करती है। ये इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ पे नीचे जा रही होती है, उसके अराउंड रन करते हुए ना ये यूरेटर को क्रॉस करती है स्केल स्पाइन के लेवल पे, ठीक है, फिर मीडियली एंड डाउनवर्ड आकर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर के लेवल पे ना ये आ जाती है। जो टर्मिनल पार्ट होता है ये इसका डायलेटेड होता है, एम्पुला वाज डेफरेंस बनाता है, ठीक है, जो इन्फीरियर एंड है ना एम्पुला का ये जो है ज्वाइन करता है डक्ट ऑफ द सेमिनल वेजिकल को और बना देता है ये एजैकुलेटरी डक्ट।
ठीक हो गया। एपिडिडमस का रोल क्या है, सॉरी वास डिफरेंस का, कि ये एपिडिडमस से जो मेच्योर स्पर्म्स होते हैं उनको कैरी करता है, यहाँ से ले जाता हुआ नीचे प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में ले जाता है। ठीक है। जो सेमिनल वेजिकल्स हैं ना, दो लॉब्यूलेटेड ऑर्गन्स हैं जो कि अराउंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है। ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर, ये देखें ये वास डिफरेंस है ना दोनों साइड पे, ये सेमिनल वेजिकल्स हैं दोनों साइड पे, वास डिफरेंस इनको सेपरेट किया हुआ है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर पे प्रेजेंट है। ठीक है। पोस्टीरियरली जो है ये रिलेटेड होते हैं रेक्टम को, पिछला लेक्चर विजुलाइज करें, रिकॉल करें। और इन्फीरियरली जो है ना ये नैरो डाउन करती हैं और ज्वाइन कर देती हैं वास डिफरेंस ऑफ द सेम साइड टू फॉर्म द, यहाँ पे ये इजैकुलेटरी डक्ट बना देती हैं इनके साथ मिलकर। हर सेमिनल वेजिकल जो है इसमें क्या होता है कि कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं जो एम्बेड हुई होती हैं कनेक्टिव टिश्यू में। जो इनकी आर्टीरियल सप्लाई है ना दोनों की, वो इन्फीरियर वेजाइकल और मिडल रेक्टल आर्टरीज हैं। वेन्स इंटरनल आइलेट वेन्स हैं और नोड्स जो हैं वो इंटरनल आइलेट लिम्फ नोड्स हैं। सेमिनल वेजिकल का फंक्शन क्या है कि ये जो है सिक्रीजन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि ऐड हो जाती हैं इनटू द सेमिनल फ्लूइड। इसमें ये क्या करती हैं बेसिकली, सिक्रीजन्स स्पर्मेटोजोआ जो है इनको नरिश करती है। ड्यूरिंग इजैकुलेशन क्या होता है, जो सेमिनल वेजिकल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और अपने कॉन्टेंट्स को एक्सपेल कर देती हैं इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट। तो बेसिकली ये स्पर्मेटोजोआ जो है को इनको वॉश कर देती है आउट ऑफ द यूरेथ्रा। ओके। इजैकुलेटरी डक्ट्स जो हैं जी ये अराउंड 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग हैं, वास डिफरेंस की यूनियन से बनती हैं। ठीक है। और साथ कौन सी मिल रही होती है, डक्ट ऑफ सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल्स और वास डिफरेंस दोनों की यूनियन से इजैकुलेटरी डक्ट बनती हैं। ठीक है। ये क्या करती हैं, पोस्टीरियर सरफेस, या भी हम आगे जाके देखते हैं, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रोस्टेट को पियर्स करती हैं, प्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है। मैं आगे डायग्राम में शो करती हूँ। ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये ड्रेन करती हैं सेमिनल फ्लूइड को इनटू द प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेट क्या है, एक फाइब्रोमास्कुलर ऑर्गन है आपका, ये ग्रीनिश। ठीक है। प्रोस्टेट इज़ अ फाइब्रोमास्कुलर ऑर्गन जो कि अराउंड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर इसके ब्लैडर है, नीचे ये यूरोजेनिटल डायफ्राम है। ठीक है। तो इसकी ये जो ऊपर बेस होती है ना प्रोस्टेट की, ये नेक ऑफ द ब्लैडर के लेवल पे होती है, और जो इसकी एपिक्स होती है नीचे ये यूरोजेनिटल डायफ्राम के लेवल पे। ठीक हो गया है। ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल ने इसको सराउंड किया हुआ होता है। 2 इजैकुलेटरी डक्ट्स जो हैं ये पियर्स करती हैं अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रोस्टेट को। ये देखें यहाँ पे ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रोस्टेट है, इसके अपर पार्ट को पियर्स करते हुए ये एंटर होती हैं और ओपन करती हैं इनटू द, ये प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है हमारा जो प्रोस्टेट से क्रॉस कर रहा है। ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट्स आकर इसमें ओपन कर जाती हैं। ठीक है। अगर हम प्रोस्टेट के रिलेशंस को देखें तो सुपीरियरली हमने जो पढ़ा था नेक ऑफ द ब्लैडर वही होती है। ठीक है। यूरेथ्रा जो होता है वो एंटर करता है सेंटर ऑफ द बेस ऑफ प्रोस्टेट को, हेयर। ठीक है। अच्छा, इन्फीरियरली अगर देखें तो जो एपेक्स होती है हमने उसका रिलेशन पढ़ा था यूरोजेनिटल डायफ्राम के साथ। ठीक है। जस्ट अबव द एपेक्स जो है वो यूरेथ्रा लीव कर देता है प्रोस्टेट को। यहाँ पे एंटीरियरली इमेजिन करें, सामने की तरफ सारी आपकी जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वहाँ पे आगे से प्यूबिक सिम्फिसिस होती है। ठीक है। प्यूबिक सिम्फिसिस से ये सेपरेट हुआ वो होता है प्रोस्टेट बाय एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट इन द रेट्रोप्यूबिक स्पेस, जिसको हम केव ऑफ रेड्जियस कहते हैं। ठीक है। ये फैट इन द रेट्रोप्यूबिक स्पेस, केव ऑफ रेड्जियस जिसको हम बोलते हैं। ठीक हो। और जो प्रोस्टेट है ये कनेक्ट हुआ होता है विद द प्यूबिक बोन्स बाय प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट्स। ठीक हो गया। पोस्टीरियर रिलेशन में इसका रेक्टम आती है, रेक्टल एम्पुला होता है। ठीक है। रेक्टोवेजाइकल सेप्टम के थ्रू से सेपरेट होता है जिसको हम फेशिया ऑफ डिनोविलर्स कहते हैं। ठीक हो गया। जो सेप्टम होता है ना ये फीटल लाइफ में कैसे बनता है, बाय द फ्यूजन्स ऑफ द वॉल्स ऑफ लोअर एंड ऑफ द रेक्टोवेजाइकल पाउच। ठीक है। उसकी जो पेरिटोनियम होती है। लैटरली जो है प्रोस्टेट रिलेटेड होता है ये लिवेटर एनाई के फाइबर्स के साथ। ठीक है। सुपीरियर में हर जगह ये याद रखें प्रोस्टेट की नेक ऑफ द ब्लैडर होता है, इन्फीरियर में यूरोजेनिटल डायफ्राम होता है, लैटरली लिवेटर एनाई के फाइबर्स होते हैं। पोस्टीरियरली आपके पास आ जाता है रेक्टल एम्पुला एंड फेशिया ऑफ डिनोविलर्स। एंटीरियरली